आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी है। जो एक लड़का एक लड़की से 7 साल से प्यार कर रहा होता है और उसके बाद उस लड़के की शादी भी हो जाती है। और शादी होने के 2 या 3 महीने के बाद वो उस लड़की को तलाक दे देता है और फिर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास वापस चला जाता है। लेकिन वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी। आखिर में मामला इतना कैसे बिगड़ जाता है कि एक दिन जहाँ पे लड़की पढ़ा करती थी, वो लड़का वहाँ पे भी पहुँच जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उस लड़की को बुलाता है, रेस्टोरेंट में खाते पीते हैं। फिर बाद में इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर वो लड़की अपनी पीजी में चली जाती है जहाँ पे वो रहती थी। लड़का दोबारा फ़ोन करता है और लड़की जैसे बाहर आती है, वो उसका हाथ पकड़ता है, उससे कुछ कह रहा होता है। तभी वो गुस्सा होके कट्टा निकालता है और लड़की के सीने पे एक गोली मार देता है। जैसे लड़की को गोली मारता है, उसके बाद तुरंत अपने इस सर पे कट्टा रखता है और अपने आप को भी गोली मार लेता है। तुरंत वहाँ पर लोग आते हैं और दौड़ते दौड़ते हैं उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो चलिए पूरी घटना को बताएंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो लड़का अपने ही प्यार को गोली मार देता है और खुद अपने आप को भी गोली मार लेता है। इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस कहानी को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये एमपी के ललितपुर से ये घटना शुरू होती है। एमपी के ललितपुर में एक लड़का और एक लड़की रहा करते थे। लड़के का नाम मनीष होता है और लड़की का नाम कृतिका होता है। ये दोनों लोग एक ही पड़ोस में रहा करते थे। जो लड़का मनीष है वो ड्राइवर की जॉब एक सरकारी कहीं पे, जहाँ पे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हीं के लिए ड्राइवर का जॉब किया करता था। और जो कृतिका होती है वो पढ़ाई किया करती थी। 2018 में इन दोनों दोस्ती करते, फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद अक्सर ये लोग मिलते जुलते थे और एक दूसरे के साथ में कस्में खाया करते थे। अब 18 से 19 आ जाता, 20 आ जाता और उसके बाद और भी साल बीत जाता है, 25 आ जाता। 25 आने से पहले 24 की बात रहती है, यानी कि 1 साल पहले की बात रहती है। जो मनीष होता है, मनीष की शादी इसके घर वाले करा देते हैं कि अपने गृहस्थी में सही रहेगा, अपने बीवी के साथ में खुश रहेगा। लेकिन शादी से पहले जो लड़की मनीष कृतिका होती है, वो यहाँ से बुलंदशहर पढ़ाई करने चली जाती है, एमबीए की, और वहीं पर रहा करती थी और वहीं से पढ़ाई किया करती थी। बाद में लड़की को भी मालूम चल जाता है कि लड़के की शादी हो गई है। अब लड़का का इधर शादी हो जाता है 1 साल पहले। शादी होने के बाद 2 महीने के बाद वो लड़का उस लड़की से दूरियां बना लेता है और उस लड़की के साथ में नहीं रहना चाहता था। अब लड़की को भी मालूम चल जाता है, लड़की के घर वालों को भी मालूम चल जाता है। फिर वो लोग आते हैं, गांव में से लेके कोर्ट तक पंचायत बैठता है, पंचायत होती है। फिर लगभग 2 या 2.5 लाख रुपए लड़की के घर वालों को मनीष को देना पड़ता है। मनीष के घर वाले 2-2.5 लाख रुपए उस लड़की के घर वालों को देते हैं, तो इनका तलाक हो जाता है। अब मनीष का जब तलाक हो जाता है तो मनीष अब ये सोचता है कि फिर से चलो अपने प्यार के और बढ़ते हैं। और उसके बाद वो इस लड़की से बात करना चाहता था, कृतिका से, लेकिन कृतिका उससे बात नहीं करती थी क्योंकि उसको भी मालूम हो गया था कि इसका कहीं ना कहीं तो शादी हो गया है अपनी ज़िंदगी में। चलो जैसा भी वैसा रहे, 7 साल का प्यार भी था। ये 2025 में 7 साल पूरे होने वाला था। बाद में ये लड़का क्या करता है, कृतिका को फ़ोन करने लगता है। कृतिका इससे बात नहीं करती थी। एक दिन ये बुलंदशहर पहुंच जाता है, लेकिन बुलंदशहर पहुंचने से पहले, लड़की से मिलने से पहले 2 घंटा पहले एक रील सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें लड़का और उस लड़की का वीडियो वायरल होता है। एक हिंदी गाना होता है। वो वहाँ पर जाता है और जाने के बाद उस लड़की को बुलाता है कॉलेज से बाहर। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं लोग और जाने के बाद वहीं पे बातें करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब झगड़ा होने के बाद जो कृतिका रहती है, वो कृतिका अब यहाँ से निकलती है और अपने पीजी में चली जाती है जहाँ पे वो रहा करती थी। अब मनीष भी वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन मनीष के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये कृतिका को मालूम नहीं चलता है। अब मनीष बाहर निकल तो जाता है, निकलने के बाद मनीष आता है और आने के बाद फिर से कृतिका को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि कृतिका तुम बाहर आओ, तुमसे एक काम है। अब कृतिका ये सोचती है चलो कोई गिफ्ट लाया होगा या किसी काम के लिए बुला रहा होगा, कुछ बात करने के लिए, अभी तो पहले झगड़ा हुआ है। अब कृतिका बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद कुछ टाइम तक ये लोग
कुछ बोलता है, कहता है, उसके बाद तुरंत कट्टा निकालता है और कृतिका के सीने पे गोली मार देता है। जैसे गोली लगता है कृतिका उधर गिर जाती है। कुछ लोग दौड़ते हैं, दौड़ने वाले लोग पास में ही आने वाले रहते हैं, तभी जो मनीष होता है वो खुद को भी गोली मार लेता है। तुरंत दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है। इन हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर लोग ये क्लियर कर देते हैं कि स्पॉट पे ही मनीष का मतलब मौत हो चुका था, क्योंकि सर में गोली लगा हुआ था और कृतिका का सीरियस रहता है हालत, तो उसको एडमिट किया जाता है और सीने में गोली लगा रहता है, तो रीढ़ की हड्डी में जाके गोली अटक गया रहता है। तब देखिए अब सच्चाई क्या है, क्यों उसने गोली मारी, क्या हुआ था उस टाइम में, देख 2 घंटा पहले जो भी मिला था कृतिका से, क्या क्या बातें हुई थी और कौन ये रील पोस्ट किया था, वायरल किया था सोशल मीडिया पे। अब कृतिका ही बताएगी। तो कृतिका हॉस्पिटल में है। ये जो मैं आप लोग को कहानी सुना रहा हूँ लगभग 10 नवंबर या 11 नवंबर की कहानी है 2025 की। आज मैं वीडियो उससे 4-5 दिन बाद बना रहा हूँ। तो कृतिका सही होगी तो ज़रूर इस कहानी के बारे में बताएगी, आखिर में उस टाइम क्या बात हुआ था लास्ट में, क्यों मनीष ने उसे गोली मारी और खुद उसके बाद अपने आप को गोली मार लिया। तो यहाँ पे प्यार का एंगल था, 7 साल प्यार हो गया था। अब यहाँ पे ये भी एक एंगल से देखा जा सकता है कि शायद इन दोनों में कोई किसी को धोखा दे रहा होगा, लेकिन मनीष ने पहले धोखा दिया होगा, क्योंकि मनीष की शादी हो गया था और उसके बाद कृतिका अपनी पढ़ाई में चली गई थी और उसके बाद खुद मनीष अपने पत्नी को भी छोड़ दिया, तलाक दे दिया। और यहाँ पे ये भी एक बनता है कि अगर मनीष अगर धोखा दे रहा होता तो अपनी पत्नी को क्यों तलाक देता। वो तो तलाक इसीलिए दिया कि अपने पुराने वाले प्यार से मिले, उसके साथ में रहे। तब देखिए जो भी कहानी होगा सच्चाई सामने जरूर आएगा। जब कृतिका अच्छी हो जाएगी तो वो जरूर बताएगी कि लास्ट टाइम में कृतिका और मनीष में क्या क्या बातें हुई थी, जहाँ पे लोग बैठ के जिस रेस्टोरेंट में खाना खाए और किस बात पे मनीष को गुस्सा आया, उसने गोली मारा। ये थी कहानी बुलंदशहर की, जो ललितपुर से शुरू होता है, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की होते हैं जो 7 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। लड़के का शादी भी हो गया रहता है, फिर लड़का अपनी प्रेमिका के लिए, जिससे बहुत प्यार किया करता था, उसके लिए उसको अपनी पत्नी को भी तलाक दे देता और बाद में खुद जाता अपने प्रेमिका को गोली मारता, खुद को गोली मार लेता। तो वो तो अभी दुनिया में नहीं रहा। अब देखिए अब कृतिका सही होगी तो जो भी कहानी होगा वो सामने जरूर आएगा। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग कहीं भी रहें तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग से एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पूरा दिन जॉब करता है, उसके बाद टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और आपका एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।